डीसीपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म का आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई लर्निंग के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। ई लर्निंग तो क्या है साथियों? ई लर्निंग तो ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन तथा वेब आधारित प्रशिक्षण यानी वेब बेस्ड ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने, प्रशिक्षण या शिक्षा के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग में प्रशिक्षण, शैक्षणिक सीखने की सामग्री को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के उपयोग से उपलब्ध कराई जाती है। तो ई लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ई लर्निंग में इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ऑडियो वीडियो टेप, उपग्रह प्रसारण, इंटरैक्टिव टेलीविज़न, सीडी रोम आदि के द्वारा विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग के विकास का आधार है और ई लर्निंग ऑन डिमांड हो सकती है। यह समय, उपस्थिति, यात्रा की दिक्कतों से निजात दिलाती है। नहीं, ई लर्निंग में विधा क्या है यानी कि मोड्स क्या होते हैं? तो ई लर्निंग में विभिन्न मोड्स होते हैं। तो आजकल ई लर्निंग में कई तरीके उपलब्ध हैं। एक प्रशिक्षु अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक विधा या एक से अधिक विधा के मिश्रण का उपयोग अपने ज्ञान वर्धन के लिए कर सकता है। तो ई लर्निंग के लिए उपलब्ध निम्न विधा है। पहला है शुद्ध ऑनलाइन यानी ऑनलाइन लर्निंग। कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से संचार का अध्ययन सामग्री ऑनलाइन आप टीचिंग कर सकते हैं। दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन। क्या है सिंक्रोनाइजेशन? तो सिंक्रोनाइजेशन साथियों, सिंक्रोनाइजेशन लर्निंग में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में एक दूसरे से अनोन्य इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे लाइव प्रसारण सुनना, लाइव टेलीविज़न प्रसारण देखना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव सैटेलाइट प्रसारण ऑनलाइन के किसके उदाहरण हैं? सिंक्रोनाइजेशन यानी कि बिना फिजिकली टच, दूर से आपस में इंटरकनेक्ट होना सिंक्रोनाइजेशन। और असिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि असिंक्रोनाइजेशन लर्निंग में प्रशिक्षु एक प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होते हैं, उनके मध्य वास्तविक समय में अनोन्य क्रिया नहीं होती है। जैसे इंटरनेट या सीडी रोम पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, ऑडियो वीडियो टेप उपलब्ध आदि, ईमेल संदेश। तब मतलब समझे आप सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का। सिंक्रोनस में आप लाइव इंटरेक्ट करेंगे, जबकि असिंक्रोनस में आप लाइव इंटरनेट पे कोई पढ़ा, यूट्यूब पे कोई वीडियो पढ़ा है तो उसको आप बाद में देखते हैं, वो लाइव नहीं होता। लेकिन एक लाइव होता है उसको सिंक्रोनाइज कहते हैं और जो लाइव नहीं होता उसको असिंक्रोनाइज कहते हैं। दूसरा है उपदेशक से मार्गदर्शित समूह। सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप, विषय विशेषज्ञ के साथ आप स्वयं अध्ययन कर सकते हो और मिश्रित ई लर्निंग भी कर सकते हो। तो इसके अलावा और है वेब आधारित ई लर्निंग भी है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड ई लर्निंग है। इसमें ऑडियो वीडियो से भी आप लर्न कर सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन बनता है इनके लाभ से। तो क्या क्या लाभ हैं इनके, देखते हैं अपन। तो पहला लाभ है ई लर्निंग के लाभ। पहला लाभ है क्या? प्रशिक्षु जब तक विषय वस्तु को समझ नहीं लेता वह उसकी पुनरावृत्ति, आपको वीडियो एक बार समझ में आए नहीं आए तो आप वापस पुनरावृत्ति कर सकते हैं। दूसरा है इंटरैक्टिव होती हैं। प्रशिक्षु अपनी समझने की गति अपने गति से प्राप्त कर सकता है। आपको जितनी गति से वीडियो देखना आप देख सकते हैं, आपको जितनी बार देखना है देख सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि प्रशिक्षण प्रतिपादन आसान होता है और कम खर्चीला होता है, कम खर्चीला। तीसरा पॉइंट है अगला कि प्रशिक्षु अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय प्रशिक्षण कर सकता है। अगला है प्रशिक्षण सामग्री को किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे विंडोज़, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की सहायता से एक्सेस किया जा सकता है। यानी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रशिक्षण सामग्री का सस्ते में विश्व भर में उपलब्ध या वितरण होना। अगला है प्रशिक्षण इंटरनेट पर दिया जाता है। यात्रा या समय खर्च की बचत। प्रशिक्षक आसानी से विषय वस्तु में परिवर्तन कर सकता है। विषय वस्तु कंटेंट के एक्सेस को आसानी से कंट्रोल नियंत्रित किया जा सकता है।
प्रशिक्षु को प्रशिक्षण का शुल्क अदा करने में आसान विकल्प उपलब्ध होते हैं और प्रशिक्षु को अन्य प्रशिक्षण संसाधनों को सीधा एक्सेस कर सकता है। इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, देख लेते हैं। इसकी हानियाँ हैं, पहला तो प्रशिक्षु को आधारभूत जानकारी, कोई ज़रूरी नहीं आपको इंटरनेट पे है वो ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा कि प्रशिक्षण की क्रियाविधि बैंडविड्थ और ब्राउज़र के कारण सीमित है। तीसरा, आजकल ब्राउज़र में विश्व स्थिति में सीमित फॉर्मेटिंग संभव है। और चौथा, प्रशिक्षण अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन और विषय वस्तु से डाउनलोड करने में इंटरनेट के कारण समय तो लगता है। ये इसकी कुछ हानियाँ हैं। और हानियाँ हैं कि प्रशिक्षु का मूल्यांकन, असिस्टेंट और पुनर्निवेशन फीडबैक भी सीमित है। और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में समय लगता है, इसको तैयार करने में प्रारंभिक खर्च भी आता है। और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है। तो साथियों, ये था ई लर्निंग के कॉन्सेप्ट छोटा सा। तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।